नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। आज हम जॉन डन की पोइम डेथ बी नॉट प्राउड को डिस्कस करेंगे। यह पोइम डन के 19 सोनेट्स की सीरीज में से एक है। डन के 19 सोनेट्स की इस सीरीज को होली सोनेट्स भी कहा जाता है। यह इस सीरीज का 10th सोनेट है, इसलिए इसको होली सोनेट 10 भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं पोइम के टेक्स्ट को। डेथ बी नॉट प्राउड दाउ सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। पोइट जॉन डन पोइम की शुरुआत में डेथ को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि हे मृत्यु, घमंड मत कर। हालांकि कुछ लोग तुम्हें ताकतवर और भयंकर बोलते होंगे। माइटी का मतलब ताकतवर, शक्तिशाली, और ड्रेडफुल का मतलब भयंकर, भयानक। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, लेकिन तुम ऐसी हो नहीं। इन 2 लाइन्स में पोइट ने कहना चाहा है कि हे मृत्यु, लोग तुम्हें ताकतवर और भयानक मानते होंगे, लेकिन तुम ताकतवर और भयानक हो नहीं, इसलिए घमंड करना छोड़। आगे कहते हैं फॉर दोज हुम दाउ थिंकस्ट दाउ डस्ट ओवरथ्रो, और वो लोग जिनको तुम सोचती हो मार देती हो। डाई नॉट पुअर डेथ, वे लोग मरते नहीं हैं हे पुअर डेथ। नॉर यट कैंस्ट दाउ किल मी, और न ही तुम मुझे मार सकती हो। आसान शब्दों में कहें तो पोइट इन 2 लाइन्स में डेथ की मजाक उड़ाते हुए उसे पुअर डेथ कहकर एड्रेस करता है और कहता है कि हे मृत्यु, तेरे को लगता है कि तू लोगों को मार देती है, ये सत्य नहीं है। असल में वे लोग मरते नहीं हैं और ना ही तुम मेरे को मार सकती हो। यहाँ पर दाऊ का मतलब यू व थिंकस्ट का मतलब थिंक्स है और डस्ट का मतलब डच है। ये तीनों वर्ड्स दाऊ, थिंकस्ट और डस्ट ओल्ड इंग्लिश से है। मॉडर्न इंग्लिश में हम इस लाइन को इस प्रकार से पढ़ेंगे फॉर दोज हुम यू थिंक्स यू डज ओवरथ्रो। यहाँ पर ओवरथ्रो का लिटरल मीनिंग किसी को बलपूर्वक हटा देना, सफाया कर देना आदि से है। यहाँ पर इसका अर्थ मृत्यु से लिया जाएगा। आगे पोइट कहते हैं फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट। यहाँ इन 2 लाइन्स में पोइट डेथ को रेस्ट और स्लीप से कंपेयर करते हुए कहता है कि फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स भी, अर्थात कि हे मृत्यु, तुम आराम और नींद की तस्वीर मात्र हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। मच प्लेजर, और ये तो ज़्यादा प्लेजरेबल है, इसमें तो ज़्यादा आनंद है। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, तुमसे ज़्यादा आनंद तो इन सब में है, अर्थात आराम और नींद की अवस्था में ज़्यादा आनंद बताया है पोइट ने। पोइट के कहने का अभिप्राय है कि मृत्यु एक प्रकार से गहरी नींद और आराम की अवस्था मात्र है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसके अलावा इस अवस्था में ज़्यादा आनंद है। आगे पोइट कहते हैं एंड सुनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, और जल्द ही हमारे बेहतरीन लोग तुम्हारे साथ चले जाते हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, जो कि उनकी बोन्स यानी कि उनके शरीर के लिए रेस्ट ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड सोल्स डिलीवरी, और उनकी आत्मा की मुक्ति है। यहाँ डिलीवरी का मतलब मुक्ति से है। आगे की ये दोनों लाइनें पोइम की बेहतरीन लाइन है। इनमें पोइट डेथ से कहते हैं दाउ आर्ट स्लेव टू फैट चांस किंग्स एंड डेस्परेट मैन, तुम भाग्य, अवसर, राजाओं और निराश हताश लोगों की गुलाम हो। अर्थात पोइट ने मृत्यु को भी गुलाम ही बताया है, वो भी भाग्य, अवसर, राजाओं और निराश हताश लोगों का। पोइट के कहने का अभिप्राय है कि मृत्यु भाग्य में होने पर ही आती है, या फिर इसको अवसर मिल जाए तो ये आ जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह होने पर आती है, या फिर राजाओं के कारण आती है, क्योंकि राजाओं के कारण ही बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते हैं, जिसके कारण अनगिनत लोगों की मृत्यु होती है। इसके अलावा मृत्यु को निराश हताश लोगों का गुलाम भी बताया है, क्योंकि एक निराश हताश व्यक्ति अपने जीवन से तंग आकर सुसाइड करके अपना जीवन समाप्त कर लेता है। इस प्रकार से पोइट ने डेथ को फैट, चैंस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन का स्लेव यानी कि गुलाम बताया है। आगे कहते हैं एंड डस्ट विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, और तुम जहर में, युद्ध में और बीमारी में बसती हो। यहाँ मृत्यु का स्थान बताया गया है कि मृत्यु कहाँ निवास करती है। मृत्यु जहर में, युद्ध में और बीमारी में निवास करती है, क्योंकि चाहे जहर हो, युद्ध हो, बीमारी हो, मृत्यु का आना निश्चित होता है। डवेल का मतलब होता है निवास करना। आगे पोइट कहते हैं एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अ स्लीप एज वेल, और अफीम का नशा या फिर जादू से भी हमें सुलाया जा सकता है। पोपी कहते हैं अफीम को, चार्म्स यानी मैजिक।
एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और वो भी तुम्हारे प्रहार से कहीं बेहतर। कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार मृत्यु हमें सुला देती है उससे कहीं बेहतर तो अफीम का नशा या फिर जादू से सुलाया जा सकता है। वाई स्वेलस्ट दाउ देन, तो फिर तुम इतना क्यों फूल रही हो। कहने का अभिप्राय है कि पोइट के अनुसार मृत्यु हमें केवल एक गहरी नींद देती है, इसके तो बहुत से विकल्प हैं। अफीम से सुलाया जा सकता है, जादू से सुलाया जा सकता है। इसलिए पोइट महोदय मृत्यु को कहते हैं कि तुम क्यों गर्व से फूल रही हो, तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो। आगे के इन 2 लाइन्स में पोइट कहते हैं वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली, अर्थात मृत्यु एक शॉर्ट स्लीप है जो एक बार आती है, फिर सदा सदा के लिए उठ जाते हैं। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और फिर मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु केवल एक बार आती है, फिर दोबारा उस व्यक्ति को नहीं आ सकती। डेथ दाउ शैल डाई, हे मृत्यु तुम खुद मरने जा रही हो। तो दोस्तों ये थी पोइम डेथ बी नॉट प्राउड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पोइम की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।